आसमान की बादशाहत के वारिस बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने 6 संडे बड़ी खुशी से ईद मनाई, ऐसे है ना। तो ईद का मतलब भी हमने समझा। ईद का मतलब क्या था? खुशी। खुशी। शाबाश, सबको याद है। ईद का मतलब क्या है? खुशी। और क़यामत का मतलब क्या है? भी मैंने बताया था। क़यामत का मतलब क्या है? जी उठना, है ना। क़यामत का मतलब है बहुत सारे लोग जो है वो क़यामत को, अगर बुरे हालात हैं या बुरी बातें या बुरे काम वजूद में आ रहे हैं तो लोग कहते हैं क़यामत की निशानी है। वो क़यामत का मतलब नहीं है। क़यामत का मतलब है जी उठना, यानी हम यीशु के जी उठने की खुशी मनाते हैं और हमारा यीशु जी उठा है और अब्दुल जिंदा रहेगा। तो यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, है ना। हम पढ़ेंगे कुरान के मुकद्दस कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील में से, यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब, और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जिनके पास मुकद्दस कलाम है हम एक एक आयत को सब पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ें और जिनके पास मुकद्दस कलाम है ज़रूर पढ़ें। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था। यूहन्ना की अंजील है और उसकी 20 बाब और उसकी पहली आयत। मिला नहीं है? मिल गया? लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र में जाकर देखा कि सूखे कपड़े पड़े हैं। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस जिससे ना जाने थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। आगे भी पढ़े 11 है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को बंधे बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा गया। ये कहकर वो पीछे फिरा और यीशु को खड़ा देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसका ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया
क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। खुदावन के मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हमने खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ा है कि यीशु मसीह जब मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो ये सारी एक खबर जो है वो तीसरे दिन की हमने पढ़ी जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि यीशु के दो शागिर्द हैं, उन्होंने भी यीशु को उसकी यानी कब्र को देखा है कि क्या है, कब्र खाली है। साथ साथ बोलना है कलाम को, कब्र क्या है, खाली है। और अंदर क्या है, सूती कपड़े यानी रुमाल जो यीशु के सर पर बांधा, वो चादर जो यीशु के बदन पर लपेटी गई वो पड़ी है। और फरिश्ते भी, है ना। खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो मरियम के पास कौन आया है, फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता आया था, जब्राइल फरिश्ता। जब्राइल फरिश्ता यीशु की खबर लेकर आया है। और जब यीशु पैदा हुआ है तो बहुत सारे फरिश्ते भी साथ आए हैं खबर देने। और जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी वहाँ भी फरिश्ते जो है वो पहरा दे रहे हैं। पहचानने या सोचने और समझने वाली बात है कि यीशु की लाश के पास कौन बैठे थे, फरिश्ते बैठे थे। अगर उन्होंने पहरा देना होता तो बाहर फरिश्ते खड़े होते, है ना। तो यीशु के पास वो बैठे हैं, यीशु की लाश के पास बैठे हैं। और यीशु जब जिंदा हो गया है तो यीशु के कफन के पास भी वो बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हैं कि वो कफन जो उनके मालिक यानी यीशु के साथ लगा था वो शिफा का काम करता था, ताकि लोग जाने कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और पतरस ने भी देखा और यूहन्ना ने भी देखा, लेकिन इस बार की उनको कोई परवाह नहीं थी। कहते थे कि अब वो जिंदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहूदी या उस वक्त लोग ये अपने दिल में सोचते थे कि क़यामत के दिन अब यीशु जी उठेगा। जब लाजर मर गया ना तो मरियम और मार्था क्या कहती है, उनसे कहता है खुदावन यीशु कहते हैं तू परेशान ना हो, वो जी उठेगा। तो वो क्या कहती है, हमें पता है कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। उन लोगों का कहना था कि क़यामत के दिन अब यीशु जी उठेगा। तो यीशु ने मार्था और मरियम को क्या कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। फिर भी वो इस बात को लोग नहीं समझते। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुआ। इसे कहे मरियम तू क्यों रोती है, क्यों डरी हुई है। तो मरियम ने सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने यीशु को पहचाना है। यहाँ हमने पढ़ा है ना, लिखा है यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। इसने सबसे पहले पहचाना, एक औरत ने यीशु मसीह को पहचाना है। उसने कहा ऐ रबूनी, यानी ऐ उस्ताद, ऐ हमारे मालिक। और लिखा है उसने जाकर शागिर्दों को खबर दी है, लेकिन शागिर्द इस बात पर ईमान नहीं रखते कि यीशु जिंदा हो गया। उनका भी यही कहना था, ईमान था कि यीशु अब क़यामत के दिन जी उठेगा। जब क़यामत होगी यानी मुर्दे जी उठेंगे तो फिर साथ यीशु भी जी उठेगा। सब यहूदी, सब वो रूम के लोग, सब यीशु के शागिर्द, यीशु के चाहने वाले बड़े इस अफसोसनाक से परेशान होकर अपने दरवाजे बंद किए और परेशानी की हालत में बैठे हुए कि अब यीशु मर गया है, अब बात जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन रोमियों को इस बात का यकीन था, फकीह फरीसियों को भी इस बात का यकीन था कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वो गए हैं और जाकर पिलातुस
ईमान ला रहे, वो कह रहे यीशु मर गया, बस बात खत्म। तो रूमी बादशाह ने क्या किया, पहरा भी बिठा दिया, मोहर भी लगा दी, है ना। उनको पता था कि यीशु ने ये बात कही थी, लेकिन शागिर्द क्यों भूल गए हैं? उसके चाहने वाले भूल चुके हैं कि यीशु ने कहा था कि मैं इस मकदस को ढाकर तीसरे दिन खड़ा कर सकूं, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी भी उठूंगा। उनको साफ अल्फाज में कहा था, लेकिन वो भूल चुके थे, वो यकीन नहीं कर रहे थे। हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील, हमने ये हवाला बहुत दफा पढ़ा, लेकिन क्यों खुदा यीशु ने इनको कहा, ये आज हम गौर करेंगे। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 14 से। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की। यानी शागिर्द एक जगह खाना खा रही है और दरवाजा बंद है और यीशु उनके दरमियान खड़ा हुआ है। दरवाजा बंद है, यानी हमारा खुदा क्या है, बाप भी है और बेटा भी है और रूह भी है। तो दरवाजा बंद है तो जिसम अंदर आ सकता है, रूह ही आ सकती है ना। तो हमारा खुदा रूह भी है, बदन भी रखता है, बेटा भी है और खुदा भी है। जब वो मुकद्दसा मरियम के बादन में था फिर भी खुदा था, ये नहीं है कि वो पेट में था तो बाद में सारा निजाम खत्म हो गया, नहीं, बल्कि वो खुदा भी था और बेटा भी है और रूह भी है। और यहाँ लिखा है कि वो उनके दरमियान आ गया। और हमने पढ़ा है, लिखा है कि जब वो खाना खा रहे थे, खाना खाने बैठे थे, तो उनको दिखाई दिया है और उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको क्या की, जिंदा होने के बाद उनको डांटा है, उनको मलामत की है, उनको समझाया है कि अब तक तुम ईमान नहीं रखते, मैंने तुमको तालीम दी, मैंने तुमको सब कुछ बताया, लेकिन तुम्हारे दिल फिर क्या हो गए, सख्त हो गए, तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया। बेतकादी का मतलब है कम ईमान रखना, कम, उनका ईमान जो है वो कम हो गया। इसलिए खुदा यीशु ने उनको कहा, लिखा है, उनसे दिखाई दिया और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको क्या की, मलामत की। मलामत का मतलब है उनको तंबीह की, उनको डांटा, उनको समझाया। बजाय कि जिंदा हुए हैं खुशी से उनके पास आता है ना, या वो खुशी से कबूल करते, तो यहाँ तो और ही बात है। खुदा उनको डांट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनके दिल सख्त हो गए हैं, उनका ईमान डावाडोल हो गया है। यहाँ तक कि तोमा क्या कह रहा है कि मैं तो उन सराखों में हाथ डालकर फिर यकीन करूंगा। क्या वो ईमान रख रहे थे? इसका मतलब है उनका ईमान क्या हो गया है, डावाडोल, कमजोर ईमान हो गया था। इसलिए लिखा है उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया। इसलिए उनको क्या पड़ी, डांट पड़ी, उनको मलामत की गई। आज भी बहुत सारे लोग हैं, उनको पता भी है यीशु मर के जी उठा है, वो मेरी खातिर लानदार, उसने सही है, लेकिन यकीन नहीं है। यकीन नहीं है कि वो सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। बहन अभी बता रही थी कि जब एक बच्चा ऐसी हालत में है तो हम अपने खुदा के सामने झुक गए। हमारा ईमान था कि हमारा खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। जब ऐसा ईमान होगा तो कोई ऐसा काम नहीं जो ना मुमकिन, कोई ऐसी बात नहीं जो रुक जाए, कोई ऐसा काम नहीं जो रुक जाए। शर्त यह है कि वैसा ईमान रखना है जैसा शागिर्दों का था। शागिर्दों का ईमान कैसे कहते तो थे हम